अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या 3 तलाक देना जो है वो बहुत ज़रूरी है या 1 तलाक से भी काम चल जाता है? क्योंकि आम तौर पर हमारे मुआशरे में ये एक मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है, ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि जब तक 3 तलाक़ें नहीं दी जाएँगी तो तलाक मौसर नहीं होगी। और बाज़ दफ़ा जो सेक्रेटरी होते हैं यूनियन काउंसिल्स के, वो भी लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं कि नहीं जनाब आप 1 महीने में 1 तलाकनामा लिख कर भेजें, दूसरे महीने में दूसरा भेजें, तीसरे महीने में तीसरा भेजें, तो फिर उसके बाद जनाब 90 दिन के बाद जो है वो तलाक मौसर होगी, वरना जो है वो तलाक मौसर नहीं होगी। तो मैं इस टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ कि देखें हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना, जो आमतौर पे लोग हमारे पास आ जाते हैं कि जी हमें 3 तलाक़ें दे दें और 3 स्टाम्प खरीदते हैं और फिर उसके ऊपर 3 तलाक़ें लिखते हैं कि जी हम 1 महीने में 1 तलाक भेजेंगे अपनी बेगम को और यूनियन काउंसिल को भी उसकी एक कॉपी भेज देंगे, दूसरे महीने में दूसरी भेज देंगे, तीसरे महीने में तीसरी भेज देंगे, तो इस तरह जो है वो हमारी तलाक जो है वो मौसर हो जाएगी आफ्टर 90 डेज़। आम फ़हम ज़ुबान में इसे तलाक़ हसन कहते हैं, यानी एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड में 1 तलाक देना, दूसरे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में दूसरी तलाक, तीसरे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में तीसरी तलाक, जिस तरह के यूनियन काउंसिल वाले इस तरह लोगों को मिसगाइड कर देते हैं या लोगों के अपने मिसकॉन्सेप्शंस हैं तलाक के बारे में, तो इसे तलाक हसन कहा जाता है। और वो जो एकदम से 4-4 5-5 दफ़ा या 3 दफ़ा तलाक का लफ्ज़ बोल देते हैं या 3 दफ़ा तलाक जो है वो अपने स्टैम्प पेपर पे लिख देते हैं कि तलाक, तलाक, तलाक दी मैंने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तलाक मुग़ल्लज़ा या तलाक बाइन, तलाक बिद्दत कहते हैं। और आम तौर पे यही जो है हमारे मुआशरे में इसका रवाज है, इन 2 तलाकों का, या तलाक बिद्दत का या तलाक हसन। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं तलाक बाइन के या बिद्दत के और तलाक हसन के, ये तलाक तलाक मौसर होने के बाद असल में बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहे हैं हमारे मुआशरे में। क्योंकि जब फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुस्सा ख़त्म होता है, तो पता चलता है कि ये तो हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें? फिर वो जाते हैं मुफ्तियों के पास और वहाँ से फ़तवा भी मिलता है उनको कि जनाब अब तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने तो 3 दफ़ा तलाक दे दी है, लिहाज़ा तलाक मौसर हो गई है। अब जब तक जो है वो आपकी बीवी, साबका बीवी वो किसी और से शादी ना करे और फिर वहाँ से तलाक ना ले, फिर उसके बाद जनाब जो है वो आपकी शादी हो सकती है, यानी फिर वो हलाले का तसव्वुर आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में काफ़ी परेशानी पैदा हो रही है लोगों में, ख़वातीन व हज़रात में, कि अब हम क्या करें? क्योंकि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं ये आज अर्ज़ करना चाहता था कि देखें 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा तलाक देना या एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड में एक, दूसरे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में दूसरी या तीसरे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में तीसरी तलाक देना, ये कतई ज़रूरी नहीं है। लोगों ने इसको पता नहीं क्यों ज़रूरी समझ लिया है। ये ज़रूरी नहीं है। अगर खुदा ना ख़ास्ता मियाँ-बीवी के तनाज़ा में इतनी शिद्दत आ गई है कि उनका आपस में इकट्ठे रहना नामुमकिन हो गया है, तो भाई आप 1 तलाक दे सकते हैं। आपने ज़रूर 3-3 4-4 5-5 तलाक़ें देनी है या एक-एक करके 3 महीनों में 3 तलाक़ें भेजनी है, ताकि उसके बाद गुंजाइश ही ना रहे। आप तलाक़ अहसन का तरीका क्यों नहीं अख्तियार करते? ये सबसे बेहतरीन, सबसे अहसन तरीका है इस्लाम में, कि आप अपनी बेगम को या तो मुँह से 1 दफ़ा तलाक कहें, या अगर आपने लिख के भेजनी है उसके घर में, तो फिर आप सिर्फ़ 1 तलाक का लफ़्ज़ जो है वो लिख के भेजें। अपने ज़हन में, अपने माइंड में भी नीयत 1 तलाक की रखें कि मैं जस्ट तलाक दे रहा हूँ मैं। तो भाई जब आप सिर्फ़ 1 तलाक देते हैं या सिर्फ़ 1 तलाक का लफ़्ज़ लिखते हैं अपने माइंड में, सिर्फ़ 1 तलाक का तसव्वुर रख कर के, और जब वो आप अपनी बेगम को वो तलाक देते हैं या भेजते हैं उसके घर और 90 डेज़ के दरमियान आप रजू नहीं करते, तो उस सूरत में भी वो 1 दफ़ा की दी हुई तलाक भी मौसर हो जाती है। आपके दरमियान रिश्ता मियाँ-बीवी का ख़त्म हो जाता है, उससे भी 1 तलाक देने से भी। फिर आपको दोबारा से निकाह करना पड़ता है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है तलाक देने का, कि सिर्फ़ 1 तलाक दी जाए या 1 तलाक लिख कर के जो है वो उसको पहुँचाई जाए जहाँ पे खातून रह रही होती है। ऐसी सूरत में दोनों के पास, खातून और मर्द के पास, ये गुंजाइश होती है कि वो दोबारा से निकाह कर लें और रीजॉइन कर लें, क्योंकि 1 तलाक दी होती है। शायद आपके इल्म में हो के इंडिया में ये जो 3 तलाक देना है ना एक ही दफ़ा में, वहाँ पे उसकी सज़ा मुकर्रर कर दी है। पार्लियामेंट ने बाकायदा बिल पास कर दिया है। तो मेरे ख़्याल में तो यहाँ पे भी होना चाहिए कि कोई भी शख़्स जो है वो अपनी बीवी को एक ही दफ़ा में 3 तलाक़ें ना दे सके। मेरे ख़्याल में खुदा ना ख़ास्ता अगर तलाक का मामला आ ही गया है, तो सिर्फ़ 1 तलाक देनी चाहिए, और अगर बीवी साथ रह रही है तो उसको घर से ना निकालें। कुरान पाक का ये हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है कि उनको घरों से ना निकालें। इसीलिए ना निकालें कि हो सकता है कि आपका दिल दोबारा से दोनों का मिल जाए और आप रुजू कर लें।
اور اگر خدا نخواستہ 90 دن گزر جاتے ہیں یا 3 مینسٹریشن پیریڈ گزر جاتے ہیں تو اور طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، تب بھی آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو میں نے آج جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بات کرنا تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کٹھی 3 طلاقیں دیں یا آپ ایک-ایک کر کے 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دیں اور ان کو یونین کونسل میں جو ہے جمع کروائیں اور پھر سرٹیفکیٹ لیں اور پھر کوئی گنجائش ہی نہ رہے آپ کے پاس ری یونین کی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ صرف ایک طلاق دیں۔ اپنے ذہن میں بھی اپنی نیت بھی ایک طلاق کی کریں اور صرف ایک طلاق دیں اور اسی کا جو ہے وہ لکھ کر کے ایک دفعہ کا لکھ کر کے یونین کونسل میں دیں، 90 دن کے بعد وہ بھی مؤثر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آج یہ چھوٹی سی بات کرنا تھی کہ پلیز اس رواج کو ہمارے معاشرے میں پنپنے دیں، ایک طلاق کے تصور کو۔ اس سے بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ بہت ساری پریشانیوں سے اور بچے خاص طور پہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔